नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अनकिहुल अय्याम मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़राअ युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही वल्लाहु वासिउन अलीम। हर किस्म की हमदुसना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए जो सबका पैदा करने वाला और सबका मालिक मुख्तार है, और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे जो सारे जहानों के सरदार हैं। इस आयत में अल्लाह ताला ने एक ख़ास हुक्म दिया है कि वह अनकिहुल अय्याम मिनकुम। ये मुतलक हुक्म है, सब के लिए है कि तुम्हारे आसपास, तुम्हारे मुआशरे में रहने वाले अगर कोई बेनकाहे लोग मौजूद हैं जिनकी अभी तक शादी नहीं हो सकी, जिनके अभी तक निकाह नहीं हो सके, खा उसकी वजह कोई भी हो, पैसों की कमी हो, रिश्ता ना मिलने की वजह से कुछ भी हो, जो भी बेनकाहे हैं उनका निकाह करा दो। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और जो तुम्हारी ज़िम्मेदारी में आते हैं, यही तुम्हारे लौंडियाँ, तुम्हारे ग़ुलाम, उनका भी निकाह करा दो जो नेक रुझान की तरफ मिलान रखते हैं, जो नेक तबीयत रखते हैं। इन यकूनु फुक़रा, अगर वो मुहताज हों, गरीब हों, उनके पास दौलत नहीं है, उनके पास पैसे नहीं हैं, तो इस डर की वजह से उनको बेनकाह नहीं छोड़ना। युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से उनको गनी कर देगा, अपने फ़ज़ल रहमत से उनको बहुत सा माल अता कर देगा। जब आप सुन्नत की गरज से, मुआशरे से बेहयाई को ख़त्म करने की गरज से निकाह करेंगे तो अल्लाह ताला कोई ना कोई ऐसा सबब ज़रूर बनाएगा कि वो उनकी जो माली तंगदस्ती है उसको दूर कर देगा इंशाअल्लाह। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला बड़े वुसअत वाले और बड़े इल्म वाले और जानने वाले हैं। इस आयत में, बल्कि इस सूरत में अल्लाह ताला ने बेहयाई, फुहाशी से रोकने के बहुत से अहकामात दिए हैं, उनके तरीके भी बताए हैं। तो इस तरह इसके साथ साथ अल्लाह ताला ने इंसान की जो फितरी ख्वाहिशात होती है उनकी तकमील के लिए भी इंसानों को, मुआशरे को पाबंद किया है। कुछ लोग मुआशरे में ऐसे होते हैं कि जो मजबूर और लाचार होते हैं, जिनके कुछ तो पैसों की वजह से, माल दौलत की वजह से मुहताज होते हैं, गरीब होते हैं, तो वो शादी वगैरह नहीं कर सकते। कुछ ऐसे होते हैं कि जिनके बड़े नहीं होते, वालिदैन नहीं होते, और वो बेचारे मुआशरे में दरबदर होते हैं, तो उनका कोई परेशान हाल नहीं होता, तो वो बेनकाहे रह जाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो फितरी तौर पर ऐसा मिलान ही नहीं रखते। तो जो भी हो, वजह कोई भी हो, अल्लाह ताला ने ये पाबंद कर दिया है मुसलमानों को कि तुमने ये देखना है कि तुम्हारे मुआशरे के अंदर जो भी लोग बेनकाहे हैं, जिनका अभी तक निकाह नहीं हो सका, आपने उनका निकाह करा देना है। अगर आप उनके कोई रिश्तेदार हैं, बेनकाहों के रिश्तेदार हैं, उनके सरपरस्त हैं, उनसे आपका किसी किस्म का भी तल्लुक़ है, तो भी आपके लिए ये ज़रूरी है। अगर आपका बराह रास्त उनसे कोई तल्लुक़ नहीं है, तो भी आपकी ये ज़िम्मेदारी है कि इसको नेकी का काम समझकर इस काम को किया जाए। और उसके बाद फिर ये है कि जो आपके ज़िम्मे लोग हैं, क्योंकि इस वक्त लौंडियों और ग़ुलामों का तो रवाज नहीं है, लेकिन किसी न किसी वजह से आपकी फैक्ट्री में कोई काम करता है, आपके मोहल्ले में कोई ऐसा गरीब आदमी रहता है जो इस काबिल नहीं है कि वो अपना घर बसा सके, या आपके मुआशरे में कोई ऐसा है, तो
उस हवाले से ये हुक्म है कि जहाँ कोई भी ऐसा आदमी हो उसका निकाह करा दिया जाए। इससे मुआशरे में पाकीज़गी होती है, अमन होता है, सुकून होता है और इससे इज़्ज़त के जो मामलात होते हैं वो महफूज रहते हैं। अगर मुआशरे को खुला छोड़ दिया जाए, इन चीज़ों पर तवज्जो ना दी जाए, तो फिर मुआशरे में बेहयाई, उरियानी और फहाशी फैलने का बहुत ज़्यादा डर होता है, ख़तरा होता है। क्योंकि जब इंसान की तभी तौर पर जायज़ तरीके से फितरी ख्वाहिश पूरी नहीं होती, तो फिर वो नाजायज़ तरीके से इसकी कोशिश करता है, जिसके नतीजे में मुआशरे में बिगाड़ पैदा होता है। तो इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है कि अपने मुआशरे में देखो, अगर आपको कोई ऐसा मर्द या औरत, इसमें ना कोई मर्द की तखसीस है ना औरत की तखसीस है, मर्द हो या औरत है, जो भी बेनकाहा है, जिसकी शादी नहीं हो सकी है, तो आप उसकी शादी करवा दें, उसका निकाह करवा दें। इससे मुआशरे में पाकीज़गी पैदा होगी, इससे मुआशरा बेराह रवी से निकलेगा और आप भी अपनी ज़िम्मेदारियों से पूरा हो सकेंगे और अल्लाह ताला जो है वो भी आपसे खुश होगा। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला के बनाए हुए क़वानीन का एहतराम करते हुए अल्लाह ताला के हर हुक्म पर लब्बैक कहते हुए आगे बढ़ें और जो हमारे फ़राइज़ हैं, जो हमारी ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको पूरा करने की कोशिश करें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।